कार गुड मॉर्निंग आप सभी को। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन चमत्कारिक काम करती हैं, जैसे कि चमत्कार टाइप से हो गया है। ऐसे ही एक मेडिसिन के बारे में मैं बात करता हूँ और ज़्यादा नहीं, एक दो रूब्रिक लेकर ही बहुत सारे केस उसमें ठीक किए जा सकते हैं और डॉक्टर भी उसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं और भी पहले बता चुका इस मेडिसिन के बारे में और फिर से बताता हूँ कि यूनिवर्स एंटीडोट मतलब क्या है कि सभी प्रकार की जो मेडिसिन है, आयुर्वेद हों, एलोपैथ हों, होम्योपैथी हों या कोई काढ़े हों, कुछ भी हो, यदि किसी ऐसी दवाई, काढ़े या अंग्रेज़ी दवाई किसी खाने से कोई मरीज़ नुकसान हुआ होए, बीमार हुआ होए, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये एलोपैथ दवाई खाई जब से मुझे ये ब्लीडिंग चालू हो गई, या ये अदरक खा लिया, अदरक का काढ़ा पी लिया, उससे ये कुछ ये प्रॉब्लम्स चालू हो गई, ये नींद ना आना चालू हो गया, या अन्य जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीक़ा के बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं। कई बार कोई हाई स्टेरॉइड या कोई ऐसे हैवी डोज से कई पेशेंट ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक दो केस बताता हूं जो कि पेशेंट मेरे पास आए। जैसे एक डॉक्टर सी थी, भाई CHO डॉक्टर से, तो उसने क्या किया कि उसकी जॉब लग गई थी CHO में। तो उसका बच्चा 7-8 महीने का था। तो उसने जॉब की वजह से क्या किया कि दूध सुखाने वाली मेडिसिन ले ली, और उसका बैड इफ़ेक्ट उसके शरीर पे इतना ज़्यादा पड़ा कि भाई इतनी बहुत ज़्यादा दुबली हो गई, पूरे ब्रेस्ट उसके सूख गए, और उसका नींद ना आना, भूख ना लगना, और बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स में पहुंच गई और डिप्रेशन टाइप्स में पहुंच गई। तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो मेरे से उसने बात की। तो मैंने उससे पूछा कैसा क्या है, तो उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ कि मैंने जो मिल्क सुखाने वाली दवाई ली, और उसके बाद मेरा मिल्क तो सूख गया, लेकिन उसके बाद ही मुझे सारी प्रॉब्लम्स चालू हो गई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने सीधा रूब्रिक लिया, एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, एलिमेंट फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। तो इस तरीक़ा के जो रूब्रिक हैं जिनमें मेडिसिन से नुकसान होता है, मेडिसिन के कारण पेशेंट बीमार पड़ते हैं, ख़राब डोज के कारण, या जो भी ख़राब डोज, या कह सकते हैं कि ज़्यादा डोज से या रिएक्शन से उनके बैड इफ़ेक्ट किसी भी तरीक़ा के हो सकते हैं। तो उसमें 5-7 मेडिसिन ही हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्स एंटीडोट टॉप पे जो है वो नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका मेडिसिन मैंने एक उसको दिया 30 का 2-3 डोज, और कुछ और जो मेडिसिन दी, और इसके बाद भाई हफ्ते में काफ़ी फ़र्क आ गया, एक हफ्ते में, और 15-20 दिन में कम्प्लीटली ठीक हो गई, जो कि 2-3 महीने से भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी। उसने मुझे 2-3 महीने बाद बताया। ऐसा ही एक केस और, जो 1 साल से ब्लीडिंग पाइल से प्रॉब्लम में था पेशेंट, और हैवी ब्लीडिंग, पता नहीं किधर इलाज उसने करवा लिए थे, और ऑपरेशन की तैयारी पेशेंट कर रहा था, पर उसकी पाइल्स ठीक नहीं हो रही थी। उसने क्या किया था कि उसने 8-10 पोती या 5-6 जितनी भी हैं, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कच्ची किसी ने बता दी, उसके कोई घुटने प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो कच्ची पोती उसको खाने के लिए किसी ने बोल दिया, तो भाई खाने लगे, और उसके बाद उसको एकदम हैवी ब्लीडिंग चालू हुई, और भाई ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही, और पाइल्स, फिशर, ये सारी प्रॉब्लम्स उसको हो गई। तो इसके बाद भाई पेशेंट मेरे पास आए, और मैंने कारण पूछा
तो कारण उसने यही बताया कि जब से मैंने ये लहसुन की पोथी खाई है, तो मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया कि काढ़े हों, देसी दवाई हों, कोई जड़ी बूटी या किसी भी चीज़ से जो नुकसान हुआ हो, उसमें नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करती है, यानी उसके नुकसान को हटा देती है। और इनवर्स एंटीडोट भी है सभी मेडिसिन की, सभी प्रकार की दवाइयों के नुकसान को, सभी प्रकार के काढ़े, देसी दवाई, विदेशी दवाई, जो भी दवाई हों सबके नुकसान को ये मेडिसिन हटा देती है। हाँ, ज़रूर और भी हैं 5-7 मेडिसिन, लेकिन लगभग 90% केसों में नक्स भूमिका ही आती है, नक्स भूमिका या सल्फर। तो उसकी प्रॉब्लम्स भी महीना 2-3 महीना में पाइल्स कम्प्लीटली ठीक हो गई नक्स भूमिका 200 का डोज देने के बाद। और बहुत सारे केस हैं, पर इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पर मैं इतना ही कहूँगा कि यूनिवर्स एंटीडोट नक्स भूमिका से ऐसे बहुत सारे केस ठीक किए जा सकते हैं जो कि दवाइयों के खाने से हुए नुकसान या किसी देसी दवाई के खाने से हुए नुकसान, और जो बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे मेडिसिन देखकर अपने से ही लेते रहते हैं, जो कि जिनकी पोटेंसी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या जो भी है, बीमारी कुछ है, दवाई कोई सी खा रहे हैं। आजकल कंपनियां भी बहुत सारी ऐसी दवा बना रही हैं जो कि अपने से ही बीमारी के नाम से। अब बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपने को धारणा बना लेते हैं बीमारी की कि नहीं, ये जो थोड़े बहुत सिम्टम्स, किसी चीज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं और किसी चीज़ की वो दवा खा रहे हैं, तो ऐसे में उनको बहुत सारी मेडिसिन बैड इफ़ेक्ट देती हैं, बैड इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऐसे केसों में भी होम्योपैथी में नक्स भूमिका से बहुत सारे केस सॉल्व हो सकते हैं। पर ये सब चीज़ें डॉक्टर ही समझ सकता है, अपने से ये भी आप ना लें, क्योंकि इसके डोज, इसके कैसे क्या देना है, क्या करना है, वो सब एक अच्छा चिकित्सक ही समझ सकता है। बहुत सारे चिकित्सक भी नहीं समझते डोजों के बारे में। होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जिसमें लगातार प्रैक्टिस, लगातार सीखना बहुत ज़्यादा रहता है, इसके बाद अच्छे से सीख पाते हैं और जब जाके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल बीमारियों में कोई भी कर सकता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जो प्रॉब्लम्स वाली क्रोनिक बीमारी, पुरानी बीमारी, ऑटोइम्यून वाले डिसऑर्डर या ऐसी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें मरीज़ को भी बहुत धैर्य रखना पड़ता है और डॉक्टर को भी। क्योंकि इसमें रहता ये है कि जो परमानेंट बीमारी बोल दी जाती हैं, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, शुगर, बीपी, इनमें परमानेंट गोली चालू कर दी जाती हैं, तो 2-4 साल लग भी जाएं दवा में तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लगता नहीं है इतना समय। बट ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा पुरानी है तो समय लगता है। नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स करके बताएं।